एक्सरसाइज नंबर 6.1 देखो, दिस एक्सरसाइज हैव टू पार्ट्स। पहला पार्ट है जहां पर प्योरली आइडेंटिटीज के बेसिस पर हम लोगों को वैल्यूज फाइंड करनी है, और सेकेंड पार्ट जो है विच इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6, आई होप नजर आ रहा है, प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट। इस वीडियो के अंदर हम सारे सम्स जो है वो कर रहे हैं प्रूव दैट के। बट बिफोर दैट देखो, इसके पहले हमारा एक बहुत पहले वीडियो बना हुआ है बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज का। कॉन्सेप्ट सारे ट्रिगो के फॉर्मूलाज के वहाँ पर अप्लाइड है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उस फॉर्मूला की पूरी लिंक दी गई है, प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए, फिर 6.1 सॉल्व कीजिए तो सम आसान हो जाएगा। ओके नाउ, अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो और बिफोर स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज आई विल से दैट यहाँ पर कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ है, उस आइडेंटिटीज़ को हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक बार हम लोग आइडेंटिटीज़ को यहाँ पर लिख लेते हैं आपके लिए, ताकि आपको सम करने में थोड़ा आसानी हो जाए। पहला आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज माय फर्स्ट आइडेंटिटी। ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटी इज कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। थर्ड इज सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर। ये तीन हमारी आइडेंटिटीज है। इसके अलावा तीन कोरिलेशंस है, दैट इज साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा। कॉस थीटा, इसका रेसिप्रोकल है सेक थीटा। एंड tan थीटा, इसका रेसिप्रोकल है कॉट थीटा। आई होप ये आइडेंटिटीज का पार्ट नहीं है, बट ये रेसिप्रोकल्स बहुत सी जगह पर यूज होते हैं। ठीक है, देयर आफ्टर टू मोर फॉर्मूलाज। tan थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ tan का कॉट, कॉट का tan। चलो ये यहां पर आ गया। अच्छा, वन मोर थिंग, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वेयर एज कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये याद रखिए। ठीक है, नाउ दिस आइडेंटिटीज विल बी, दिस आइडेंटिटीज इज बेसिक फॉर्मूलाज will be applied throughout this exercise as well as question number 1 2 3 4 5 में भी अप्लाई हमने किया गया है। ओके, इस सम के अंदर हम लोग सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। वी आर सॉल्विंग ओनली क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज प्रूव वाले सम्स है यहाँ पर। ठीक है, प्रूफ और प्रूव, टू प्रूव। ओके, राइट, टू प्रूव, सारे सम्स टू प्रूव वाले। बहुत आसान से सम्स है, ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। लेकिन सिर्फ आपको समझना नहीं है, प्लीज़ मेक श्योर दैट कभी भी आप अगर अलजेब्रा या ज्योमेट्री करते हो सिर्फ देखो मत, देखो फिर खुद से सॉल्व करो तो आपको समझ में आएगा। अनलेस एंड अनटिल वी राइट वी विल नॉट 100% अंडरस्टैंड इट। क्लियर है? ठीक है, चलो ध्यान देते हैं, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हमने आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखा, प्लीज जरा ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन, अब वेरी बेसिक क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, क्या क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। आई होप ये समझ में आया। ठीक है, ध्यान देना। देखो सारे प्रूफ्स के अंदर हम लोगों को whenever we have to proof मतलब LHS ORHS वाले सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। LHS, व्हाट इज माय LHS? साइन स्क्वायर थीटा। व्हाट इज माय LHS? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। आई होप यहां तक समझा। ठीक है, दिस इज माय LHS। अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बट आसान थोड़ा सा हो जाता है, समझने में आ जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर इंटू 1 इज साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो मैंने बोला ना आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है? यस एग्जैक्टली 1 अपॉन कॉस थीटा। आई होप समझ में आया। एंड 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, इधर देखो
कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सेक का रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा कॉस. सो हेंस 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू, बोलो बोलो, यस एग्जैक्टली सेक थीटा. और यही तो हम लोग को चाहिए, क्या चाहिए, सेक थीटा. हेंस दिस इज इक्वल टू RHS. आई होप समझ में आया. खत्म हो गया. फिर से एक बार ध्यान दीजिए, फिर से एक बार हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1 अपॉन कॉस थीटा. 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा विच इज इक्वल टू RHS. फाइनली हमेशा आप लिखना भूलना नहीं. क्या लिखना भूलना नहीं, तो आपका जो क्वेश्चन है उसको लिखना भूलना नहीं. या तो आप लिखिए हेंस प्रूव्ड, और यू राइट ओवर हियर एज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा. उम्मीद करता हूं ये सबको समझ में आया. क्लियर टिल हियर. सेकंड क्वेश्चन पर आ जाए हम लोग. सेकंड क्वेश्चन हमारे लिए क्या बोलता है, अगेन ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन है. कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. करेक्ट. अगेन हम लोग आ जाते हैं हमारे LHS पे. यस माय LHS इज cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. आई होप समझ में आ रहा है. ठीक है, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एवरीवन ऑन द बोर्ड, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू है, सेक स्क्वायर. cos स्क्वायर कॉपी किया इनटू इस आइडेंटिटी का क्या है, सेक स्क्वायर. आई होप समझ में आया. cos स्क्वायर कॉपी किया, 1 सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा रेसिप्रोकल 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा. बस ये आपको एकदम फटाफट क्लिक होना चाहिए कि भाई किधर क्या जाएगा. cos स्क्वायर कट, आंसर क्या आया 1 विच इज इक्वल टू RHS. आई होप समझ में आ रहा है. कैन आई राइट देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. उम्मीद करता हूं सेकेंड सम समझ में आया. फिर से एक बार LHS लिखा, 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू है सेक स्क्वायर, cos स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर. सेक स्क्वायर इज अ रेसिप्रोकल, सेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल इज 1 अपॉन cos स्क्वायर. समझ में आ रहा है. cos स्क्वायर कट, I got the answer as cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. खत्म. समझ में आया. क्लियर है आसान. दो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नेक्स्ट सम हम सॉल्व करते हैं. ओके, अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड सम है ये. ध्यान से देखें अभी ये भी. अच्छा, अगर आपको लिखना है तो प्लीज आपकी बुक में आप जरूर लिख लीजिए. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द ईयर जुलाई 2019. आपको रेफरेंस के लिए लिखना है तो दिस इज द बोर्डेड क्वेश्चन आस्क्ड. पेंसिल से आपकी आप टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जुलाई 2019. ओके, बोर्डेड क्वेश्चन है, 3 मार्क्स क्वेश्चन वाज आस्क्ड. ध्यान दीजिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है. फिर से हम लोग everyone, LHS under the root of 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta. ध्यान दो अभी इधर. याद है आपने आपके लोअर स्टैंडर्ड में यानी 9th स्टैंडर्ड के अंदर रूट्स का एक चैप्टर पढ़ा था. यस एनीवन, बोलो बोलो. एग्जैक्टली, सर्ड्स. ठीक है, एक चैप्टर था जिसका नाम था सर्ड्स. सर्ड्स के अंदर कभी भी हम लोगों को रूट वाला सम आता था तो हमें बोला जाता था रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. ठीक है, याद नहीं है सर, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए. अब यहाँ पर जब भी हम रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे तो कैसे करेंगे, अंडरस्टैंड दिस प्लीज. 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा. बोलो यहाँ तक किसी को डाउट्स है. मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर रैशनलाइज करने में हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे. कॉन्जुगेट का मतलब होता है इसके पास क्या है प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस. बोलो यहाँ तक सबको समझ में आया. सेम टू सेम यहाँ कॉपी करेंगे एज 1 माइनस साइन थीटा. उम्मीद करता हूँ ये क्या किया समझ में आया. फिर से एक बार देखिए क्या किया मैंने, LHS को कॉपी किया, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस. जो यहाँ लिखेंगे सेम टू सेम यहाँ भी लिखेंगे. बोलो यहाँ तक सबको समझा. ऑलवेज रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ऑलवेज एक ही प्रॉपर्टी यूज होगी, एक ही फॉर्मूला यूज होगा. 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा.
एंड दिस इज 1, दो बार सेम टू सेम है, दो बार सेम टू सेम है, 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर अंडर द होल रूट। आई होप यहां तक सबको समझ में आया। देखो अभी यहां पर एक फॉर्मूला आपको नजर आ रहा रहेगा, बोलो बोलो क्या फॉर्मूला नजर आ रहा है? यस एग्जैक्टली, a प्लस बी ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आपको लिखना नहीं है, बट मैं आपके रेफरेंस के लिए यहां बता रहा हूं आपको, या हम लोग चलो ना यहीं लिख देते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी। बोलो क्या फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप याद रहेगा, बरोबर है, ठीक है। सो 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर, इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर अपॉन a plus b a minus b is written as a square minus b square under the whole root। बोलो यहां तक सबको समझ में आया क्या कर रहा हूं मैं? ध्यान से देखिए अभी ये स्टेप, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर देखिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? अरे 1 है ना रे बाबा। सो अगर मैं इसको कैन आई राइट दिस एज कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई होप समझा आइडेंटिटी कैसे बनती है। टोटल 9 फॉर्मूलाज बनते हैं इधर। सो एवरीवन 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैन आई राइट एज कॉस स्क्वायर थीटा अंडर द रूट। बोलो यहाँ तक सबको समझ में आया? आई होप समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा आप चाहिए तो यहाँ पर रीज़न लिख सकते हो, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर डिलियर? ध्यान देना अभी, ये उल्टा देयरफॉर को बिकॉज बोलते हैं, इज इक्वल टू एवरीवन स्क्वायर 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 रूट उड़ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर डिलियर? सम खत्म। अब जरा ध्यान से देखिए, कैन आई राइट 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा? अरे समझा नहीं समझा? ये जो डिनोमिनेटर है ये इसके लिए भी है, ये डिनोमिनेटर इसके लिए भी है। समझ में आया? जैसे 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 फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी अपॉन सी कैन बी रिटन एज a अपॉन सी एज वेल एज b अपॉन सी, ठीक है। सो ठीक उसी तरह अब यहाँ पर भी cos थीटा इसके लिए भी है, cos थीटा इसके लिए भी। 1 अपॉन cos थीटा बोलो इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा sin theta upon cos theta, sin theta upon cos theta is equal to tan theta, खलास, which is equal to RHS। therefore 1 minus sin theta 1 plus sin theta under the root is equal to sec theta plus tan theta। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेट्स गो विद द नेक्स्ट सम। ओके, वंस अगेन लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 4। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यस, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये अगेन 3 मार्क का क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। बोर्ड पे ध्यान देते हैं। कैन आई राइट LHS सेक थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट कॉट थीटा प्लस tan थीटा। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट्स है? ठीक है, ध्यान दीजिए। देखो अब इधर ना बहुत कॉम्प्लिकेशन नजर आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, सारे को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? एवरीवन सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा को कॉपी किया। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट्स है? कॉट थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस tan थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको समझ में आया। एनीवन डाउटिंग टिल हियर? सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ध्यान से देखते हैं हम लोग वापस से। एवरीवन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 1 सा 1, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप समझ में आ रहा है, अपॉन कॉस थीटा। समझा क्या किया मैंने? दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। ठीक उसी तरह मल्टीप्लाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान से देखिए अभी एवरीवन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इट इक्वल टू बरोबर साइन स्क्वायर थीटा। आई होप समझ में आया। अरे समझा नहीं समझा?
अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आई होप ये पार्ट सबको समझ में। अब जरा ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई है ना तो कटिंग मार सकते हैं हम लोग, साइन थीटा इसके बाद साइन स्क्वायर है ना तो स्क्वायर चला गया। आई होप समझ में आ रहा है। बचा क्या अपने पास, बचा क्या अपने पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बरोबर, और मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कॉस थीटा। आई होप समझ में आया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बोलो क्या आता है, टैन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। देखो यही चाहिए था, विच इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर क्वेश्चन कितना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नजर आया था लेकिन कितना आसान है। देखो इसकी रिकॉर्डिंग्स इसीलिए की गई है ताकि आप इसको 2-3 बार देखो। अग्रीड, आप पहली बार देखोगे तो थोड़ा सा सम बाउंसर जाता है, लेकिन इस वीडियो को एक एक सम्स को आप 2-3 बार देखिए एंड देन सॉल्व कीजिए, डेफिनेटली 100% आपको आ जाएगा। बहुत आसान से क्वेश्चन है ये, क्लियर है। और ये ऐसे क्वेश्चन है जहां पर दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट, रीजन बिहाइंड दैट इज इसमें रॉन्ग होने का चांस ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन भी दिया है, आंसर भी दिया है। ऐसा कैसा सर, अरे भाई क्वेश्चन दिया है, आंसर भी दिया है, समझ में आया तो रॉन्ग होने का चांस ही नहीं है। जैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं तो वहाँ पे रॉन्ग होने के चांसेस है। अरे कैसे रॉन्ग होने का, अरे प्लस माइनस हमारा रॉन्ग हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवीजन रॉन्ग हो जाता है, यहाँ पर रॉन्ग होने का चांसेस ही नहीं है। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है, क्लियर है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स गो विद द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, लेट्स कंटिन्यू अहेड। cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इनटू सेक थीटा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, LHS ध्यान दीजिए। देखो मैंने कहा ना भाई कुछ नहीं आया, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, फटाफट हो जाएगा। cot थीटा प्लस tan थीटा, कैन आई राइट दिस एज cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस tan थीटा कैन बी रिटन एज sin थीटा अपॉन cos थीटा। बोलो यहाँ तक सबको समझ में आया। क्या हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, cos थीटा इंटू cos थीटा इज इट cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। बोलो यहाँ तक समझा क्या, ये मल्टीप्लाई है ना, सो कैन आई राइट दिस एज 1 अपॉन sin थीटा इंटू है ना 1 अपॉन cos थीटा। बोलो यहाँ तक समझा। 1 अपॉन sin थीटा, 1 अपॉन sin थीटा इज इट कोसेक थीटा एंड 1 अपॉन cos थीटा इज इट sec थीटा। दिस इज इक्वल टू RHS। Therefore, so simple, plus tan theta is equal to cosec theta into sec theta। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स गो विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान देना प्लीज। लेट्स कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा ध्यान से देखना। देखिए LHS 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ठीक है, दिस इज माई LHS। ध्यान से देखिए अभी सर, लेकिन अपने को तो इधर प्लस चाहिए, कोई बात नहीं। अगेन एवरीवन, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस टैन थीटा। जो डिनोमिनेटर में है वही हम न्यूमरेटर में कॉपी करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर के अंदर माइनस है तो प्लस, यानी कॉन्जुगेट करना है, ठीक है। अब हमारे पास ऑलवेज रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ऑलवेज एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी ए माइनस बी इज ए स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी को डाउट्स है, a माइनस बी ए प्लस बी अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ध्यान से देखिए अभी, इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा एज इट इज लिखा, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसा कैसा सर, तो हम लोगों ने एक आइडेंटिटीज पढ़ा है, क्या पढ़ा है,
tan square theta is equal to sec square theta is equal to क्या पड़ा है 1 plus tan square theta. In simple word sec square theta minus tan square theta is equal to क्या हो जाएगा 1. I hope equal to 1 समझा. अरे ये माई प्लस tan इधर आया तो क्या हो जाएगा माइनस tan. आई होप समझ में आ रहा है. दिस इज योर आइडेंटिटी विच इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में 1 डज नॉट हैव एनी वैल्यू sec theta अपॉन प्लस tan theta which is equal to RHS. Therefore 1 upon sec theta minus tan theta is equal to sec theta plus tan theta. ठीक है, आज का लेक्चर यहीं हम कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 12, हम एक नए वीडियो के अंदर नया सम्स, सारे बाकी के सम्स जो हैं हम सेकेंड वीडियो के अंदर लेक्चर 2 के अंदर जो है हम लोग उसको डेफिनेटली सॉल्व कर लेंगे. तब तक आज के लिए आप लोग जो है ये सारे सम्स क्वेश्चन नंबर 1 आई एम टू से क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 डेफिनेटली इसको प्रैक्टिस कर लीजिए. आगे के सम्स थोड़े से एडवांस है. सो डेफिनेटली विद इन अ डे और 2 वो वीडियो भी मैं आपको लॉन्च कर दूंगा. तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आज के लिए हम यहीं कंप्लीट करते हैं लेक्चर को. हमारे नेक्स्ट लेक्चर डेफिनेटली फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 12.